शमीम, शमीम। दोपहर के वक्त पूरे गांव में अचानक शोर मच गया। अरशद की बीवी कुएं में गिर गई, जल्दी निकालो इसे। सांस चल रही है या नहीं? लोग दौड़ते हुए गांव के पुराने कुएं की तरफ भाग रहे थे। धूप इतनी तेज थी कि जमीन जल रही थी, मगर उस वक्त किसी को गर्मी का एहसास नहीं था। कुएं के पास एक आदमी पागलों की तरह चीख रहा था, शमीम, शमीम। वो अरशद था। उसकी आंखें सुर्ख थीं, हाथ कांप रहे थे और कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। दो आदमियों ने बड़ी मुश्किल से एक बेहोश औरत को कुएं से बाहर निकाला। उसके बाल पानी से भीगे हुए थे, चेहरा जर्द पड़ चुका था। गांव की औरतें चीखने लगीं, हाय अल्लाह, मर न गई हो। अरशद फौरन उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। शमीम, आंखें खोलो, खुदा के लिए आंखें खोलो। चंद लम्हों बाद औरत ने आहिस्ता से आंखें खोली। सबने सुकून का सांस लिया, मगर अगले ही लम्हे वो औरत डरी हुई नजरों से अरशद को देखने लगी। आप कौन है? वो जुमला सुनते ही जैसे वक्त रुक गया। अरशद का चेहरा सफेद पड़ गया। शमीम, मैं हूं अरशद। औरत घबराकर पीछे हट गई। मैं आपको नहीं जानती। पूरा गांव खामोश हो गया, सिर्फ तेज हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। शमीम को घर लाया गया। गांव की औरतें उसके इर्द गिर्द बैठी थीं। कोई पानी पिला रहा था, कोई दुआ पढ़ रहा था, कोई कह रहा था कुएं में गिरने से दिमाग पर चोट लग गई होगी। मगर अरशद खामोश बैठा था। उसकी नजरें सिर्फ अपनी बीवी पर थीं। वही शमीम जिसके साथ उसने 7 साल गुजारे थे, जिसके साथ गुर्बत देखी थी, जिसके साथ भूख बर्दाश्त की थी। मगर आज वही औरत उसे अजनबी समझ रही थी। रात हुई। घर के बाहर नीम के दरख्त के नीचे अरशद अकेला बैठा था। उसका छोटा बेटा हमजा आहिस्ता से उसके पास आया। अब्बू, अम्मी ठीक हो जाएंगी ना? अरशद ने फौरन अपने आंसू पोंछ लिए। हाँ बेटा, हो जाएंगी। मगर उसकी अपनी आवाज में यकीन नहीं था। अगले दिन से अजीब चीजें शुरू हुईं। शमीम घर की हर चीज पहचानती थी, चूल्हा, सिहन, अलमारी, हत्ता के पड़ोस की औरतों के नाम भी। मगर जैसे ही अरशद सामने आता, उसके चेहरे पर खौफ आ जाता। इस आदमी को मेरे करीब मत आने दो। ये सुनकर अरशद अंदर से टूट जाता। गांव वालों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी साए का असर है, कुएं में जिन रहते हैं, ये आम बीमारी नहीं। एक दिन अरशद उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने काफी देर चेक करने के बाद कहा, याददाश्त जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई है। कभी कभी दिमाग किसी एक शख्स को भूल जाता है। वापसी पर पूरी गाड़ी में खामोशी नहीं। शमीम खिड़की से बाहर देखती रही। अरशद बार बार उसे देखता रहा। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, आखिर मुझे ही क्यों भूली? दिन गुजरते गए। शमीम पहले की तरह घर का काम करने लगी। सुबह सहन में झाड़ू देती, दोपहर में रोटियां बनाती, शाम को बच्चों के कपड़े धोती। मगर अरशद के लिए उसके दिल में कोई पहचान नहीं थी। वो उससे नजरें चुराती थी। अक्सर हमजा से पूछती, ये आदमी हमारे घर में क्यों रहता है? हमजा रोते हुए कहता, ये मेरे अब्बू हैं, आपके शौहर। मगर शमीम के चेहरे पर सिर्फ उलझन होती। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी। शमीम अचानक नींद से चीख कर उठी, मुझे छोड़ दो। वो बुरी तरह कांप रही थी। क्या हुआ? अरशद फौरन भाग कर आया। क्या हुआ? शमीम उसे देखते ही मजीद डर गई। तुम वही हो? अरशद रुक गया। कौन? शमीम ने सर पकड़ लिया। मुझे कुछ याद नहीं, मगर ख्वाब में तुम मुझे धक्का दे रहे थे। ये सुनकर अरशद के कदमों तले जमीन निकल गई। मैं? शमीम रोने लगी। मुझे सिर्फ पानी याद आता है, अंधेरा और तुम्हारा चेहरा। उस रात अरशद सो न सका। अगले दिन उसकी बूढ़ी मां ने आहिस्ता से कहा, बेटा सच क्या है? अरशद चौंक गया। क्या मतलब? मां ने गहरी नजर से उसे देखा। शमीम यूं ही तुमसे नहीं डर रही। अरशद फौरन बाहर निकल गया, मगर उसके दिमाग में पुरानी बातें गूंजने लगीं। 2 महीने पहले शदीद गुर्बत, कर्ज, रोज रोज के झगड़े और एक रात शमीम का कहना, मैं लोगों के घरों में काम कर लूंगी, मगर हराम का पैसा घर में मत लाना। अरशद ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया था, पहली बार। शमीम बहुत देर तक रोती रही थी। उस दिन के बाद दोनों के दरमियान खामोशी आ गई थी। फिर एक और सच था,
जिसे अरशद ने किसी को नहीं बताया था। कुएं वाले दिन उन दोनों में झगड़ा हुआ था, बहुत बड़ा झगड़ा। शमीम ने गुस्से में कहा था, एक दिन तुम मुझे मार दोगे, और अरशद ने गुस्से में उसका बाजू जोर से पकड़ा था। इसी धक्कम पेल में वो फिसल कर कुएं में गिर गई। ये हादसा था या कुछ और? ये सवाल अब खुद अरशद को भी खाने लगा था। उसके बाद उसने खुद को सजा देना शुरू कर दी। वो दिन भर मजदूरी करता, रात को चुपचाप सहन में सो जाता, शमीम के करीब जाने की कोशिश भी ना करता। मगर आहिस्ता आहिस्ता शमीम एक चीज महसूस करने लगी। ये आदमी खामोश क्यों रहता है? ये बच्चों से इतनी मोहब्बत क्यों करता है? ये रात को छुपकर रोता क्यों है? एक दिन उसने देखा अरशद फटे हुए जूते सी रहा था ताकि हमजा के लिए नए जूते खरीद सके। वो पहली बार खामोशी से उसे देखती रह गई। फिर एक दोपहर शमीम को अचानक शदीद सरदर्द हुआ। उसके दिमाग में तस्वीरें चमकने लगीं, चीखें, बारिश, कुआं और अरशद की आवाज, शमीम हाथ पकड़ो। वो जोर से चीख पड़ी। पूरा घर घबरा गया। चंद लम्हों बाद वो रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसे सब याद आने लगा था। रात को वो खामोशी से सहन में आई। अरशद हस्बे मामूल अकेला बैठा था। शमीम कुछ देर उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, तुमने मुझे धक्का नहीं दिया था। अरशद की आंखें भर आईं। शमीम रो पड़ी, मैं खुद फिसली थी। अरशद ने सर झुका लिया, मगर मैंने तुम्हें तकलीफ दी थी। शमीम खामोश रही। काफी देर बाद उसने कहा, कुएं में गिरने से ज्यादा दर्द तुम्हारे बदले हुए रवैये ने दिया था। वो जुमला सीधा अरशद के दिल में उतरा। उस रात दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। सालों की थकन, गुर्बत, झगड़े, शिकवे सब बाहर आते रहे। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को वाकई सुना। चंद दिन बाद गांव वालों ने देखा कि शमीम फिर से पहले जैसी हो गई है, मगर हकीकत ये थी कि वो पहले जैसी नहीं हुई थी। वो दोनों बदल चुके थे। अब अरशद गुस्से से पहले खामोश हो जाता। शमीम दिल में बात जमा नहीं करती थी। और हमजा, वो अब रात को डरकर नहीं उठता था। एक शाम सूरज डूब रहा था। शमीम सहन में रोटियां बना रही थी। अरशद ने आहिस्ता से कहा, अगर उस दिन तुम वाकई चली जाती ना, तो मैं जिंदा रहकर भी मर जाता। शमीम की आंखें भर आईं। उसने पहली बार मुस्कुराकर कहा, कभी कभी इंसान को किसी को खोने का डर ही बदल देता है। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। सहन में जलते चूल्हे की खुशबू फैल रही थी। और वो घर जो कुछ दिन पहले खौफ, खामोशी और टूटे हुए रिश्तों से भरा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा घर बन रहा था।